एक ओर सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के बिरसा नगर में एक दिव्यांग कारोबारी के साथ हुआ बर्ताव इंसानियत को शर्मसार कर देता है। सवाल ये नहीं कि मेडिकल की दुकान किसकी है, सवाल ये है कि इंसानियत की दुकान आखिर क्यों बंद हो गई। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के बारडी बाजार में गुरुवार की दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब देवराज मेडिकल की दिव्यांग संचालक निर्मलेंदु मिर्धा के साथ जबरदस्ती दुकान खाली कराने की कोशिश की गई। पीड़ित के अनुसार उन्होंने साल 2011 में ये मेडिकल दुकान शुरू की थी और दुकान मालिक पंकज कच्छप को एडवांस में 80,000 रुपए भी दिए थे। फरवरी में अचानक दुकान खाली करने का दबाव बनने लगा। निर्मलेंदु ने 15 वर्षों से दुकान चलाने का हवाला देते हुए विरोध किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। अप्रैल में केस फाइल कर दी गई, लेकिन गुरुवार को जो हुआ उसने सारे कायदे कानून तोड़ दिए। दोपहर करीब 1 बजे पंकज कच्छप अपने 20-25 समर्थकों के साथ दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर निर्मलेंदु को जबरन पास के एक मैरिज हॉल में ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट हुई और फिर कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद दुकान में रखे दवाइयां, फर्नीचर को बाहर फेंक दिया गया। कुछ सामान घर तक पहुंचाया गया, जबकि बाकी सामान फेंक दिया गया। निर्मलेंदु का दावा है कि करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें काउंटर में रखे 1 लाख नकद रुपए भी लापता हैं। आशंका है कि वो पैसे भी पंकज अपने साथ ले गया। पीड़ित ने बिरसा नगर थाना में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बताइए क्या हुआ पूरा बताइए। 1 बजे के लगभग 2 लेडीज़ और बाकी जेंट्स लोगों करीब करीब लगभग 30 का संख्या में था। मेरे को ज़बरदस्ती दुकान से बाहर किया, मोबाइल छीन लिया और ले जाके ये ऑफिस में शकुंतला उद्यान का ऑफिस में बंद कर दिया। बंद करके हमको अंदर में मारा पीटा, अंदरूनी चोट है और ज़बरदस्ती 3 ठो पेपर में साइन करवा लिया। साइन करवा के हमको लॉक मार के चले गया। वो लोगों ने बाहर मेरा दुकान खाली करा के सीधा सामान सब ले जाके मेरा घर में पटक दिया। क्या चीज़ का दुकान है? मेडिकल दुकान। क्या नाम? देवराज मेडिकल। तो उन लोग ऐसा क्यों किया? वो लोगों का पहले से 3 महीना पहले से उनको बोला रहा, जो ये भरबेली बोला रहा जो दुकान खाली करो, तो हम खाली नहीं किया, हम केस कर दिया रहा। मेरा FIR भी हो गया, कोर्ट में नोटिस भी आया रहा, वो जवाब नहीं दिया। अभी हम केस किए हैं, 1-2 दिन में केस आ जाएगा। तो आप खाली क्यों नहीं कर रहे थे? खाली सर 15 साल से जमा है सर। एक तो दुकान जमाने में कितना साल लगता है, मेडिकल दुकान जमाने में टाइम लगता है। तो भाड़े में रहते थे ना? हाँ, भाड़ा में थे। भाड़ा पूरा क्लियर रखते हैं, हर महीना टू महीना एकदम क्लियर रखते हैं। तो उनका दुकान है तो वो तो बोलेंगे खाली करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से। हाँ, तो हम तो बोले हैं, तो हम तो भाड़ा दे रहे हैं ठीक टाइम से, हम काहे खाली करेंगे अभी। और 5 साल खूब जरूर उम्र है हम लोग का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मलेंदु मिर्धा। किनका है दुकान? दुकान है पंकज कच्छप। कहाँ रहते हैं उन लोग? वो रहते हैं बारडी क्वार्टर में। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम मेडिकल छोड़कर क्या करेंगे? अभी थाना आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये लेटर लिख के देने बोला तो लेटर लिख। शिकायत किए हैं? हाँ, शिकायत की। ये मामला सिर्फ दुकान और किराया विवाद नहीं है, ये सवाल है न्याय का, सवाल है एक दिव्यांग के आत्मसम्मान का। जब न्याय की जगह गुंडागर्दी हावी हो जाए तो सवाल सिर्फ प्रशासन पर नहीं, समाज पर भी खड़े होते हैं। अब देखना है कि कानून के हाथ सच में लंबे हैं या फिर ये मामला भी सिस्टम की भीड़ में गुम हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो और जुड़े रहें न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।